Jai Shri Krishna. Today we are going to learn about what is IKS. So before I start with what is IKS, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा और इस कहानी का मर्म छुपा हुआ है, द एथिक्स मर्म छुपा हुआ है कि IKS होता क्या है। ये कहानी है झारखंड के एक गौले की जिसका नाम है बैजू यादव। उस व्यक्ति ने एक लिंग को, शिवलिंग को अपनी लाठी से मार के, और बल्कि कहूँ कि मार के भगवान महादेव शिव को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। तो कहानी ऐसी है कि एक बैजू अहिर थे, वो ग्वाले थे, वो रोज अपनी गायों को चराने जाते थे जंगल में। अब ये जो अहिर जी हैं, इन्होंने एक नियम बना लिया, जब भी ये खाने बैठेंगे तो उसके पहले 3-4 लाठी वो एक शिवलिंग जो उन्हें मिला जंगल में उसे मारेंगे फिर खाएंगे। तो कईयों ने पूछा कि भाई तुम, ये तो शिवलिंग है, तुम इस पे लाठी मारते हो, ये तो अन्याय है, ये तो पाप है, भगवान तुम्हें श्राप देंगे, आप कैसे रहोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिकली इसका जो लाठी मारने का तरीका स्टार्ट हुआ वो ऐसा था कि जब वो गायों को चराने जाते थे तो उन बैजू अहिर जी की एक गाय उस शिवलिंग पे जाके हमेशा अपने दूध को अर्पित किया करती थी। एक बार इन्होंने वो देख लिया और इन्होंने पाया कि अरे गाय मेरी, पाल मैं रहा हूँ और दूध का मज़ा कोई और ले रहा है, तो ये है कौन। कहते हैं कि निश्चल मन में और निर्मल मन में भगवान स्वयं बसते हैं। अब ये बैजू अहिर जी का निर्मल मन था। यादव जी घर पे आए, अपनी पत्नी से समझाया, बताया और उन्होंने प्रण लिया कि अब से मैं रोटी तभी खाऊंगा जब उस शिवलिंग को 2-4 लाठियाँ मारूंगा तब रोटी खाऊंगा। समय बीतता चला गया, इनका रोज का नियम हो गया, खाने के पहले 2-4 लाठी मारते थे और उसके बाद ही भोजन को ग्रहण करते थे। बड़ा मज़ेदार है। एक दिन ये खाने बैठ गए और इन्हें भूल गए लाठी मारना, और जैसे ही निवाला इन्होंने अपने मुंह तक लाया, इन्हें याद आया अरे मैंने लाठी नहीं मारी, तुरंत लाठी उठाई और शिवलिंग को मारने जैसे ही पहुंचे वैसे तुरंत भगवान शिव वहाँ पे प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। और आज के समय पे झारखंड में ये देवघर एक स्थान है जहाँ पे बैजनाथ नाम से ये धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शंकर जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए भाई, मांगो। उन्होंने कहा कि पहले बैजू पीछे नाथ, पहले मैं, मेरा नाम आना चाहिए और पीछे आप आइए, और तभी से बैजनाथ धाम बहुत पवित्र स्थान है। सो द बेसिक ऑफ व्हाट इज IKS, व्हाई IKS इज द value and the soul of IKS was presented in this story that I have told you just now in the form of Bajnath Yadav and Almighty God Shri Mahadev. See, in IKS there are lots of different elements that is to be covered, but 4-5 important elements that you should know. Like number one is spiritual and philosophical wisdom. Through IKS we understand and know about physical, spiritual and philosophical, especially spiritual and philosophical wisdom, the overall wisdom. When I say spiritual, in this story also I told you that spiritual is something, it can be anything. In our India we can assert and find out and relate ourselves, attain ourselves with Almighty, with any act with full of emotion. Emotion is important. Just now in the story it was. हमारे देश में लोग दरगाह पे जाते हैं, लोग मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लोग पहाड़ पूजते हैं, आदिवासी वगैरह, वृक्षों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, मंदिरों में जाते हैं, हम स्टैचू की भी मूर्ति को पूजा करते हैं, और हम बिना आकार के भगवान की भी पूजा करते हैं जिसे निराकार कहते हैं। ये जो स्पिरिचुअल डाइवर्जेंस जो हम देखते हैं, ये सब दर्शाता है कि ईश्वर को हम अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं से, आँखों से
we can find out that spirituality or spiritual wisdom thanks to Kabir and Rohidas जी, जिन्होंने निराकार भगवान का भी हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है बड़े अच्छे भाव से. That is related with spirituality and philosophical wisdom. That is why when I say spiritual and philosophical wisdom, then we have to understand the philosophies of given by and represented by Mr. Kabir, रोहिदास, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने अपने हिसाब से उसको प्रकट और प्रस्तुत किया है. रामकृष्ण परमहंस को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने जीवन भर, क्योंकि वो बंगाली थे, उन्होंने मछली और भात का सेवन किया, पर ऐसा लोग जानते थे और जानते हैं और हम यकीनन मानते हैं कि वो माँ काली से साक्षात चर्चा किया करते थे. ये है हमारा डाइवर्जन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू IKS. Actually, government want or NEP want that nobody should bind in any kind of अंधविश्वास, in any kind of dogmasis. आप किसी में फंसो मत. And the best example is from India, Gautam Buddha, who has given this idea of spiritual knowledge. Appa Deepo Bhava. अपने दीपक स्वयं बनो, खुद जानो. हमारे यहाँ पे एक कहावत है, मेरे परम पूज्य दादाजी श्री माता शिवानी यादव जी हमेशा कहते थे कि अगर स्वर्ग देखना है ना उपदेश तो मरना होगा. बाद में मैंने यही सब पढ़ते वक्त मुझे पता चला कि गौतम बुद्धा जी ने भी यही बात कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो, स्वयं जानो वो ईश्वर क्या है. ये है मर्म हमारे फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल विजडम का. द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट इज IKS. सेकंड इज scientific and technological advancement, and our India is so well ahead. I remember that movie Purav Paschim. In that, Mr. Manoj Kumar, he visited to Western countries, and over there a particular another co-actor, he asked तुम्हारा हीरो, तुम्हारा from this hero Mr. Manoj Kumar, कि तुम्हारे इंडिया ने क्या किया है भाई आज तक. तुम्हारा इंडिया तो, तुम्हारा भारत तो ज़ीरो है, हिंदुस्तान ज़ीरो है. And then it came the song, I remember, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई. So when I am talking about scientific and technological advancement, so in mathematics we were well ahead. Mr. Aryabhatta, who has given zero and decimal, and through that world know about count, numbers. If there is no zero, आप 1 से 9 के बाद खत्म, फिर आपकी गिनती बंद हो जाएगी भाई. So that came, this is the scientific advancement that we have. Astronomy, astrology is one of the important thing that in our India it was well ahead in astronomy when we are talking about. तब के समय में लोग ग्रह, नक्षत्र, वो तारांगण, कब क्या समय है, दिन पल क्षण, सब चीजें जानकारी हो जाती थी थैंक्स टू एस्ट्रोनॉमी. वास्तुशास्त्र इन आर्किटेक्चर हमारा इतना अच्छा था, कौन सी दिशा में कहाँ पे घर होना चाहिए, किस जगह पे किचन होना चाहिए, किस जगह पे आपका बेडरूम होना चाहिए, आपको कैसे सोना है, पूर्व पश्चिम की तरफ सोना है या कौन सी दिशा में नहीं सोना है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ये हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल नॉलेजेस ही हमको बनाता है या बताता है. थ्रू IKS हमको ये सब पता चलेगा डेफिनेटली. साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी कि हम अगर उसको समझ पाएंगे, अच्छे से उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, तो हम अपनी लाइफ को प्रॉपरली ईजी जी सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट वाज स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल विजडम. सेकेंड इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. थर्ड इज लिटरेचर एंड आर्ट. वी हैव रिच लिटरेचर, यू नो, संस्कृत, एपिक्स, you know, Mahabharata, in that Srimad Bhagavad Gita, we have Srimad Bhagavad Gita, we have Sri Ramcharitmanas, and so many different poems which are best to understand and to get it. Now, then in art we have drama, we have folk songs, we have music, we have dance forms, and the best thing is, in any particular song, if you are best and you are deeply involved, you will find the ultimate goal of life.
as like Picasso is a world famous painter. He's not he was not from India. So he said once, whatever the art you know, attempt and find out the ultimate through that art. And this is true. हमारे देश में पंडित भीमसेन जोशी हुए हैं, जो सिर्फ गा गा के भारत रत्न तो हुए हैं, सिर्फ गा गा के उन्होंने भगवान को पाया है। तो हम जिस काम को पूरी लगन से, पूरे भाव से करेंगे, जैसे कि स्टोरी मैंने शुरुआत में बैजनाथ यादव जी के बारे में बताई, पूरे भाव से करेंगे, चाहे वो आर्ट फॉर्म में सिंगिंग हो या डांस हो, आप उसी से ईश्वर को पा सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कोर कल्चर, एंड दिस इज लिटरेचर एंड आर्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट इज IKS. And the last one is social system and ethics. This is the very important, like along with everything we should also understand about system of governance, that is Arthashastra, social ethics, dharma, सही मार्ग पे चलो, सबके लिए अच्छा सोचो, किसी का गलत ना हो, ईश्वर सबके लिए अच्छा हो, सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, वसुदैव कुटुंबकम. This concept came through IKS, principles of communal living. All different religion, all different types of the people, cultural believers, they live in a society. In India, so many different types of the languages we have, so many different idea of living on the basis of religion, culture, values, tradition, clothing, cuisine, food and beverages, and so many traditions. In spite of that, we are living with harmony, and this is Indian knowledge system. So these are the 4 basic importance that you can always write and in your paper. But to understand this one, you can make your life beautiful. What are these 4 pointers that we have discussed in what is IKS? Number 1 is spiritual and philosophical wisdom. Second is scientific and technological advancement. Third one is literature and art. And the 4th one is social system and ethics. Thank you very much. I hope you are enjoying this journey of Indian knowledge system. We are going to come with many more videos like the same, so that you can understand this Indian knowledge system thoroughly, with stories, with different Indian prospects. If you have any doubt, please comment, or you can call me. My number is mentioned in my channel. And if you feel worthy, you like it, subscribe it, and share it to all needy one and everyone. Come on. Okay. So God bless you everyone. मिलेंगे फिर से. जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे.